मध्य प्रदेश में हो रहे 28 उपचुनाव में सबसे चर्चित जो सीट है वो है डबरा सीट, क्योंकि इस सीट पर महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी चुनाव लड़ रही है और लगातार जिस तरीके से बयानबाजियां हुई हैं उसको लेकर यह सीट पूरे मध्य प्रदेश में हॉट सीट बन गई है। जी न्यूज़ के खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री और डबरा से प्रत्याशी इमरती देवी जी। मैम, सबसे पहले तो एक सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां रहीं कि आप लोगों को पार्टी छोड़नी पड़ी? ये सवाल सबसे ज़्यादा आता है। नहीं, सबसे ज़्यादा आता तो सबसे ज़्यादा मेरे क्षेत्र के लोग जानते हैं कि मुझे क्यों छोड़ने पड़ी। जब मैंने 2018 का चुनाव लड़ा था और मैंने सिंधिया जी से भरी मंच पे हमने पिछोर में कहा था कि महाराज साहब अगर बारकरी जिगनिया नहर नहीं बनेगी तो अगला चुनाव मैं नहीं लड़ूंगी। जब मेरी चुनाव की और राजनीति मेरे दाव पे थी पूरी तरीके, 1.5 साल तो निकल गए थे, लेकिन वो 5 साल नहीं कराते तो मेरी तो राजनीति खत्म होती थी। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से कहा कि ऐसी पार्टी में रह के हम क्या करेंगे, जो विकास के लिए 1.5 साल में 1.5 रुपये जिस आदमी ने नहीं दिया तो उसके साथ हम रह के क्या करते, आप ही बताओ। रहना चाहिए था ऐसे आदमी के साथ। लेकिन जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आई 650 करोड़ रुपये सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान ने मुझे दिए हैं। तो हमें आप चले जाएं, देख के आए, हमारी बारकरी जिगनिया की नहर चालू हो गई, हमारे 100 बिस्तर का अस्पताल डबरा में चालू होगा, हमारा डबरा का 8 बीघा में स्टेडियम में भोज भी चालू होगा। मेरे जितने काम मांगे थे मैंने सारे के सारे काम शिवराज सिंह चौहान ने मुझे दिए हैं। तो मैंने कौन सा गलत किया, कौन सा मैंने जनता का भला चाहा। मैं तो नेता थी, मैं तो कैबिनेट में मंत्री थी, 5 साल कैबिनेट मंत्री रहती, कुछ भी कर सकती थी, लेकिन मुझे करना ये अच्छा लगा कि मुझे डबरा का विकास चाहिए। मुझे राजनीति और मंत्री पद का शौक नहीं है, मुझे शौक है अपने डबरा विधानसभा की जनता का विकास। लेकिन जिस तरीके से जो बयानबाजियां हुई, कमलनाथ जी ने यहाँ आकर जो कहा, तो पूरी बीजेपी अब आपके साथ खड़ी नहीं जा रही। क्या लग रहा है इसके बयान से बहुत सारी परिस्थितियां जो हैं बदल गई हैं? आप ही बता दो। अगर चलो हमसे कही, अगर आपकी बहन बेटी से कोई कहता झेल लेते क्या? बताओ ना, आप तो झेल लेते का, ऐसी बात सुन लेते? तो ऐसे हमारी जनता के, हमारे बहुत से हमारी जनता में बेटे हैं, हमारे देवर हैं, जेठ हैं, ससुर हैं, देरानी जेठानी नंद सब। मैं तो यहाँ की बहू हूँ डबरा की, मायका तो मेरे दतिया में है। तो मैं बहू मेरे ससुराल में खड़े होकर उसने मंच से इस तरीके की बातें करी हैं कि हमारे लोगों को सुनने में भी शर्म आई। अगर भिंडे मुरैने में करके देख ले, उन्हें पता चल जाएगा कि किसी के महिला के बारे में क्या क्या आदमी मरता है, ज़मीन पे मरता है, अपनी महिला की इज्जत पे मरता है, आदमी का जीवन है। आप जनता के बीच जा रही हैं, कितना प्यार मिल रहा है, कितना समर्थन आपको मिल रहा है? मैं जिस गांव में जाती हूँ, आप एक दिन चल के देख ले, मुझे जनता का पूरे गांव का मुझे बहुत प्यार मिल रहा है और पूरी तरीके से जनता मेरे साथ है, मुझे पता है। लेकिन आपके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं वो आपके समधी हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार तो टक्कर जनता और इमरती देवी की बीच है, कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही, जनता चुनाव लड़ रही, क्योंकि आप लोग पार्टी छोड़ के चले गए। वो तो उन्हें पता पड़ जाएगा 10 तारीख को। पार्टी छोड़ के हम थोड़ी गए, पार्टी छोड़ के वो गए। मेरी बल्दियत, जैसे किसी बेटे की बल्दियत बाप से होती है, ऐसी मेरी बल्दियत, राजनीति की बल्दियत ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ है। मैं कल भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ थी और आज मेरे नेता जहाँ गए, जहाँ मैं गई, उनके भी तो नरोत्तम मिश्रा उनके रहे, उनके नरेंद्र सिंह तोमर रहे, उनके यशोधरा राजे रही। कौन सा ठेकेदार और कौन सा जिम्मेवार उनके साथ आया है, ये तो बता दो। कौन के बल पे चुनाव लड़ रहे? जिस आदमी के बल पे चुनाव लड़ रहे कि वो खुद ही तैरना नहीं जानता है और उन्हें कुआं में पटक रहा। जिस आदमी ने एक चुनाव नहीं लड़ा जीवन में, वो उन्हें चुनाव लड़ रहा, उसके क्या पूरे डबरा में उसके वजह से तो पूरे वोट कटेंगे। कौन है नेता ऐसा उनका कि जिसका हाथ पकड़ लेंगे, काम करा लेंगे? मुँह पे 5 नेता हैं और पूरी जनता है कि मैं हाथ पकड़ के काम करा सकती हूँ। नेशनल अवार्ड भी मिला था उसके लिए, कुपोषण को दूर करने के लिए। अब क्या योजनाएं और हैं दिमाग में ताकि कुपोषण इस अंचल से दूर हो सके? मैं अपनी पूरी प्रयास करूंगी कि 2.5 साल 3 साल में मैं बच्चों को कुपोषण दूर करूं और उन्हें जो पोषण आहार देते थे, अब भाई साहब ने बहुत अच्छा सोचा। हमसे किसी ने सलाह दी थी, कोई डॉक्टर ने सलाह दी थी कि अंडा दिया जाए बच्चा को, लेकिन फिर जब हमारे मुख्यमंत्री सम्मानीय शिवराज सिंह से बात भई तो उनने कहा बहन अपन अंडा नहीं, अपन बच्चों को दूध दे। तो आप देख
देखो हर गांव में, हर आंगनवाड़ी हमारी में दूध बट रहा, अंडे से अच्छा पोषण दूध में है। लेकिन कमलनाथ सरकार में मैं नहीं जानती कि ये दूध दे पाएंगे बच्चों को। तो आज शिवराज सिंह जी ने जो दूध दिया है तो वो अंडे से कई गुना अच्छा है। और अंडा छोड़ के अब दूध पी रहे हमारे बच्चे, हर घर में हमारे बच्चों को दूध पहुँच रहा हो। तो मैं जब चुनाव के बाद पूरा मध्य प्रदेश घूमूंगी, अपने बच्चों को देखूंगी कहाँ कहाँ मेरे बच्चे कुपोषित हैं, कहाँ मेरी महिलाओं की परेशानी है, कहाँ मेरी बेटियों की परेशानी। जो महिला बाल विकास मुझे सौंपा है, और ये तो मुख्यमंत्री जी को पता है नए वाले को कि इमरती अच्छे से अच्छा काम करती है। आपने सुना भी होगा, उनने कैबिनेट की मीटिंग में भी कहा था कि इमरती ऐसे काम करती है, ऐसे सब लोग अगर करें तो क्या मध्य प्रदेश कैसा बने। कमलनाथ जी लगातार अपनी सभाओं में ये कह रहे हैं कि हम लोग तो सबके काम कर रहे थे, कर्ज माफ़ी कर रहे थे, युवाओं को रोजगार की दिशा में काम कर रहे थे। आप लोगों ने पार्टी छोड़ दी, आप लोगों ने सरकार गिरा दी, अब आप 15 महीने का हिसाब पूछ रहे हैं उनसे। अगर वो छिंदवाड़ा में कर रहे हुए तो हमें पता नहीं। हमारे ग्वालियर ज़िले में आके अगर एक आदमी को 2 लाख का कर्जा बता दे कि इस आदमी को मैंने 2 लाख का कर्जा पटाया, तो वो जो सजा दे वो झेलने को तैयार है। अगर वो कहें राजनीति छोड़ दो तो भी छोड़ दें, लेकिन 2000 का कर्जा यहाँ 2 लाख का कर्जा किसका पटाया वो प्रमाण पत्र मुझे दे दे। एक आखिरी सवाल, यदि जनता आपको चुनती है तो डबरा के लिए क्या बड़े काम हैं जो आने वाले समय में आप करना चाहेंगे? देखो जो बड़े बड़े काम थे, चाहे पिछोर में महाविद्यालय हो, चाहे बड़ी तहसील हो, चाहे लदेरा का डैम हो, चाहे बारकरी जिगनिया नहर हो, चाहे डबरा में 100 बिस्तर का अस्पताल हो, चाहे डबरा में 8 बीघा में स्टेडियम हो, भगे में स्टेडियम हो, हमारी श्यावर माता को 45 करोड़ का काम चालू है, धूमेश्वर को अभी 32 करोड़ का काम मेरा चालू है, और जो 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ के सारे काम मेरे चालू हो गए। अब मेरी मंशा बहुत बड़ी है कि मैं जीतूँ, बाकी बात फिर बताऊंगी तुम्हें कि मैं क्या क्या करना चाहती हूँ डबरा के लिए। डबरा एक बार मेरे जीते जिए मैं डबरा को सुरग बनाऊंगी। अच्छा, एक सवाल और रह गया था मंडी से जुड़ा हुआ। किसान जो हैं उनके लिए समृद्धशाली कैसे बनेंगे, उसके लिए कुछ प्लान है? क्योंकि धान का कटोरा कहा जाता है ये इलाका। नहीं, ये बात सही है। मेरे किसान हैं और किसान का दर्द है, वो भी दर्द मैं जानती हूँ, इसलिए जानती हूँ। मैं भी एक मजदूर की बेटी हूँ, मैं भी एक किसान की बेटी हूँ। जब हमारी फसल कटने को आती हो या बरसात आती है, ओला आता है, तो पूरा किसान घर घर बैठ कर तड़पड़ाता कि भगवान हमें बचाओ, कैसे करके बचाओ। तो किसान की बहुत बड़ी मुसीबत है। और जो 1 महीना बाद कांटे लगते थे धान के, वो मैंने आज से कांटे लगवा दिए। सरकारी कांटे लगे हैं और वहाँ पे रेट भी बढ़ी है, और पतली और मोटी दोनों ही धान है मेरे किसानों की तुलंगी। तो ये थी मंत्री इमरती देवी जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि डबरा की विकास ही उनकी पहली प्राथमिकता है और 15 महीने में सरकार में रहते हुए उनके काम नहीं हुए, तो यही कारण है कि उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी। शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, डबरा।